सर। जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का हम लोग आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और उन न्यूमेरिकल में यानी ये जो न्यूमेरिकल हो रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से हो रहे हैं और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 22 का न्यूमेरिकल देखेंगे। तो 22 का न्यूमेरिकल हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर आप महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से इसको समझ सकें। और वीडियो को तो लाइक आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं एनसीईआरटी बुक। और क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रकाश का वेग, तो प्रकाश की वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। v इजकल टू दिया है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2.00 नैनो सेकेंड ये टाइम दिया हुआ है और 2.00 नैनो सेकेंड को सेकेंड बदल देंगे तो 1 नैनो सेकेंड इजकल टू 10⁻⁹ सेकेंड होता है। तो फिर ये देखिए क्या हो जाएगा 2.00 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड हो जाएगा। तो प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी दूरी यस बराबर हो जाएगा v इंटू टी। अब हम रखते हैं वैल्यू, तो यस इजकल टू v की वैल्यू 3.00 इंटू 10⁸ और t की वैल्यू हम रख देते हैं 2.00 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा s इजकल टू 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 6.00 इंटू 10 का पावर, ये देखिए 10 का पावर -9 है और ये 10 का पावर 8 है तो -9 + 8 हो जाएगा। तो यस इजकल टू 6.00 इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 यानी 1/10 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0.600 मीटर हो जाएगा। तो 2.00 नैनो सेकेंड में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होगी यह 0.600 मीटर के इक्वल होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। ये 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबको बता रहे हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.50 यम, कैपिटल यम है, कैपिटल यम का मतलब मोलरता होता है। Na2CO3 में क्या अंतर है, दोनों में अंतर पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कहीं 0.50 अगर 0.50 मोल Na2CO3 दिया गया है तो अब देखें आपसे पूछा जा रहा है कि 0.50 मोल Na2CO3 यानी कहीं पर ये लिखा गया है और कहीं पर 0.50 यम Na2CO3 लिखा गया है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले एक काम करें हम लोग मोलर द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालें। मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग अणुभार कहते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाला जाए Na2CO3 का
मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान माने एक मोल का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब यही होता है, एक मोल का द्रव्यमान, और एक मोल का मतलब 1 ग्राम अणु होता है। तो चलिए 2 इंटू सोडियम का परमाणु भार होता है 23, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, फिर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 23 में 2 से गुणा कर देंगे 46 हो जाएगा, ये हो गया 12 और 16 तिया 48 हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो यह 106 हो जाएगा, 106। तो ज़रा देखिए, 1 मोल का द्रव्यमान इतना है, तो कितना मोल दिया है? 0.5 मोल दिया हुआ है। तो अब हम देखें कि 0.050 मोल Na2CO3 का मतलब क्या हुआ? तो 1 मोल का द्रव्यमान 106 है। तो अब जो है हम 0.5 मोल के लिए हम करेंगे क्या कि 0.50 में 106 का गुणा कर देंगे। तो 0.56 में 106 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। तो चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, यानी 53 ग्राम Na2CO3 हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान से समझ लें कि 0.50 मोल Na2CO3 यह केवल सोडियम कार्बोनेट के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और सोडियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान निकला है यह 53 ग्राम Na2CO3 निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 मोल अगर सोडियम कार्बोनेट होगा तो उसका द्रव्यमान 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के इक्वल होगा। अब ज़रा देखें कि 0.50 मोल यम जो है मोलरता को प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में इसका मतलब 0.50 मोलर होता है। तो मोलर का मतलब ये हुआ कि देखिए इतने का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं 53 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी विलयन के 1 लीटर में, यानी अगर सोडियम कार्बोनेट का विलयन है तो सोडियम कार्बोनेट विलयन के 1 लीटर में सोडियम कार्बोनेट का 53 ग्राम घुला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 m यह विलयन के सांतरण को प्रदर्शित कर रहा है, और 0.50 मोल Na2CO3 यह Na2CO3 के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। यही इन दोनों में अंतर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि एक कार्बन 12 कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको पता है कि C12 के 1 मोल में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और कार्बन का परमाणु भार 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका हल निकालने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, ये अवोगाद्रो संख्या होती है। तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, यह द्रव्यमान जो होगा यह कार्बन 12 यानी 12 ग्राम के बराबर होगा। प्रश्न में ही दिया है C12 है और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है।
और अवागाद्रो संख्या इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो अगर एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा जाए तो एक परमाणु का द्रव्यमान ही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि एक C12 परमाणु का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये द्रव्यमान बराबर 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा और चले सॉल्व करें। ये है 12/6.022 और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते हैं। तो अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। और नीचे अगर हम 1000 से गुणा कर दें तो ये 6022 हो जाएगा। अब 12,000 में 6022 से हम भाग दे दें तो यह 1.9923 कर लीजिएगा इंटू 10⁻³ ग्राम के बराबर होगा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। तो एक कार्बन परमाणु का ग्राम में जो द्रव्यमान होगा वह 1.9923 इंटू 10⁻³ ग्राम के द्रव्यमान के बराबर होगा। और इस तरह से इस पहले चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे लगभग सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको बता दिए हैं। शेष जो बचेंगे उनको आप लोग कर लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट डे यानी जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा। तो अब आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।